सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्म यज्ञ के अघमर्षण मंत्रों की चर्चा कर रहे थे, उनका स्वाध्याय कर रहे थे। और अघमर्षण का तात्पर्य यह है कि अपने पापों का निराकरण, अपने पापों को दूरीकरण, उनको दूर करना। मर्षण, अघ माने पाप और मर्षण माने उनको दूर करना, दूरीकरण। अतः ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के द्वारा, 3 मंत्र यहाँ पर हैं ऋग्वेद के, उसमें प्रभु की व्यापकता का परिचय, शक्तिमत्ता का परिचय और सृष्टि रचना का चिंतन करते हुए रात्रि में किए गए अघो पापों दुष्कर्मों का प्रातःकाल एवं दिन में किए गए जो पाप हैं, जो भूल चूक हो गई है, प्रत्यक्ष परोक्ष में जो त्रुटियां हो गई हैं, रात्रि में की हुई जो त्रुटियां हैं, उनके प्रायश्चित के लिए हम प्रभात में संध्या करते हैं और दिन में जो त्रुटियां हो जाती हैं उनको सायंकाल की संध्या में दूर करते हैं। तो ऋग्वेद का यह जो 10वें मंडल का जो है मंत्र है, इसको एक बार उच्चारण करेंगे। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। इस मंत्र के साथ जो है हम अघमर्षण जो है का प्रयास करते हैं, अर्थात पाप के निवारण का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऋतंचा अर्थात ऋतम, वह गतिशील चेतन जगत। ऋतम रीति, रि गतौ धातु से ता प्रत्यय हुआ है, जो गतिशील है, जो चेतन है। इस गतिशील संसार में, इस गतिशील जगत, ज माने जन्मना और गत माने चले जाना, तो जगत ऋतंचा जो सत्य, उस परमात्मा ने यहाँ पर आगे सत्य कहा, तो सत्य का तात्पर्य है स्थिर रहने वाला अचेतन जगत। ऋतम गतिशील चेतन जगत और सत्यम स्थिर रहने वाला अचेतन जगत, दोनों चीजें हैं। जो गतिशील चेतन जगत ऋतम, सत्यम स्थिर रहने वाला अचेतन जगत च, और अभिधात अति प्रकाशित तपसः तप या ज्ञान से, तप या ज्ञान से अध्यजायत उत्पन्न हुआ, ततः ये जगत जो है ब्रह्म दिन के पश्चात रात्रि, रात्रि अर्थात प्रलय रूपी ब्राह्मी रात्रि अजायत उत्पन्न हुई। ततः प्रलयकारी रात्रि के पश्चात समुद्र, समुद्र जो प्रकृति के मूल तत्वों का समूह, अर्णवः गतिशील उत्पन्न हुआ अर्थात गतिमान हुआ। समुद्र तात मूल तत्व समूह से अर्णवात गतिशील से अधि ऊपर पश्चात संवत्सरा उत्पन्न होने वाले जगत का योनि रूप महद अंड जो अजायत उत्पन्न हुआ। अहोरात्राणि, ये जो कहा आगे वाले मंत्र को हम अभी लेंगे, पहले इसको हम और समझ लेते हैं। अर्णवः तक गतिशील उत्पन्न हुआ, यह गतिमान जो जगत है, इसके विषय में सारी सृष्टि का यहाँ पर चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि कैसे वह बनाता है ईश्वर इस संसार को,
और ये हमारे द्वारा या हमारी अपेक्षा इसको नहीं है, उस ईश्वर ने ही इसको रचा है, इसको बनाया है, अतः उसका ही सब कुछ है। तो अगले मंत्र को भी मैं साथ में लिख देता हूं। ये 3 मंत्र साथ साथ ही बोले जाएंगे। लिख लीजिए। दूसरा मंत्र, समुद्राद समुद्राद अर्णवादधि संवत्सरो अजायत। संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। उच्चारण करेंगे। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। तो यहाँ पर ये बात कही है, मैं इसका भावार्थ बताता हूँ, फिर तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। कहा कि ये जो सारे समुद्र आदि का, समुद्राद अर्णवादधि, अर्थात जो समुद्र आदि हैं
प्रकृति के जो मूल तत्वों का समूह है। और अर्णवः, यहाँ पर जो अर्णव शब्द आया है, अर्णव जो यहाँ पर कहा कि वह परम पुरुष की इच्छा सर्जन विचार से प्रकृति प्रथम क्षोभ या गति उत्पन्न होती है, वह सर्गकालीन प्रथम स्थिति अर्णव समुद्र नाम से व्यवहृत होती है, अर्थात वह जानी जाती है। और समुद्रात, यह समुद्रात मूल तत्व समूह से अर्णवात गतिशील से अधि ऊपर पश्चात संवत्सरो अजायत, उसके बाद जो है संवत्सर। संवत्सर का तात्पर्य वैदिक ग्रंथों में सृष्टि उत्पत्तिकरण में संवत्सर शब्द पारिभाषिक शब्द आता है। प्रकृति में उत्पन्न जो गति उत्पन्न होने से जो प्राकृत मूल तत्व जो अंडाकार स्थिति में आ जाते हैं, इसी अंडाकार स्थिति में क्रमशः लोकांतरों का निर्माण होता है। इसी कारण इस महद अंड को संवत्सर कहते हैं, संवत्सर इसको कहते हैं। और चूंकि यह बहुत गूढ़ और बहुत सूक्ष्म विषय है, और ये सृष्टि उत्पत्ति का विषय हमारे जो है विचारों से परे है, उसको केवल हम यहाँ पढ़ करके समझने का प्रयास ही कर सकते हैं। हमारे सामने घटित होता प्रतीत नहीं होता है, इसलिए ये बातें कम समझ में आती हैं। पुनः यह पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं कि जो ऋग्वेद का नासदी सूक्त है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का विषय है, वो बहुत सूक्ष्म है। किसी वैज्ञानिक ने इतनी कल्पना ना की होगी या इतना कभी विचार ना किया होगा जितना कि हमारे जो है ऋषि मुनियों ने इन नासदी सूक्तों पर चर्चा की और बहुत सूक्ष्म रूप से सृष्टि उत्पत्ति का जो वर्णन मिलता है वो अद्भुत है और पूर्ण वैज्ञानिक है। वो एक क्रमिक विकास के जो है अनुसार देखा जा सकता है, जैसा यहाँ पर इन मंत्रों में संकेत किया जा रहा है। और इसी प्रकार से जो कहा कि संवत्सर उत्पन्न हुआ और यह अहोरात्राणि, इस प्रकार से ब्रह्म दिन एवं ब्रह्म रात्रि को विदधत बनाया। इस प्रकार से यह विदधत विश्वस्य मिशतो वशी, विश्वस्य सबके मिशतः सुगमता से वशी वश में करने वाले प्रभु ने इन सबको बनाया। और आगे कहा जो तीसरा मंत्र है उसको भी लिख लीजिए। पहला मंत्र आपने लिख लिया था, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं। तीसरा मंत्र है सूर्य चंद्रमसौ सूर्य चंद्र मसौ, सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, धाता यथा पूर्वम कल्पयत।
दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमतो स्व। दिवं च पृथ्वीं च पृथ्वीं च। उच्चारण करेंगे। ओम सूर्यचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वाहा। अब इसका भाव हम समझने का प्रयास करेंगे कि वह जो रात्रि और दिन इस समुद्र आदि का निर्माण करता है, बनाने वाला है, वह सूर्य चंद्रमसौ, महद अंड के भीतर सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश लोकों को भी धाता धारण करने वाले ने यथा पूर्वम पूर्व कल्प के समान अकल्पयत बनाया। दिवम द्यू प्रकाश लोकों को, चा और पृथ्वी विस्तीर्ण महान प्रकाश लोकों को भी, अंतरिक्षम मध्यवर्ती आकाश को, अथो अनंतर वह गतिशील उल्का पिंडों को बनाया जिसने। भावार्थ ये है कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान प्रभु ने गत कल्प में चेतन अचेतन समस्त जगत को रचा था और उसके पश्चात उसी ने अपनी महती सामर्थ्य से प्रलय रूपी महारात्रि को भी उत्पन्न किया था। तत्पश्चात उसी सहज स्वभाव से सकल जगत को बनाने वाले उस प्रभु ने प्रकृति के मूल तत्वों में गति उत्पन्न करके संवत्सर प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप महद अंड को उत्पन्न किया और उसी के भीतर जो है प्रकाश और प्रकाश से उभय विधि लोकों का भी निर्माण किया है। तत्पश्चात प्रत्यक्ष दृश्यमान प्रकाशक प्रकाश लोकों, मध्यवर्ती आकाश एवं क्षुद्र गतिशील उल्का पिंडों की भी रचना उसी परमात्मा ने की। इस प्रकार से ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता एवं सर्व शक्तिमत्ता का ध्यान करने से उपासक को यह निश्चय हो जाता है कि यह उस महान प्रभु से छिप करके कभी भी कोई दुष्कर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि संसार जितना बड़ा है, जितने बड़े संसार में हम रहते हैं, ये तो एक छोटा सा है। जितना भी कुछ यहाँ है पूरे ब्रह्मांड में, वह परमपिता परमेश्वर रचने वाला है और उससे हम कभी बच नहीं सकते। किसी भी स्थिति में हम रहें, कहीं भी रहें, हम उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हो सकते हैं। इसलिए उससे छुप करके कोई पाप कर्म हम करें असंभव।
ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं जहां पर परमात्मा न विद्यमान हो। ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। वह हमारे सब कर्मों को जानता है, देखता है, देख सुन जान रहा है। हम उसके कर्म फल प्रदान रूपी न्याय से बच नहीं सकते। इसलिए उपासक को चाहिए कि वह मन और कर्म वचन से उस जो है परमात्मा का ध्यान करे, पापों को कभी ना करे। इसी का नाम अघमर्षण है। अघमर्षण का प्रयोजन प्रभु की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता एवं सर्व शक्तिमत्ता का ध्यान करके उस कर्म उभयात्मक मन रूपी इंद्रिय को शुद्ध पवित्र बनाना है। क्योंकि मन ही बंध और मोक्ष का प्रधान कारण कहा जाता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन जो है हमारे उन्नति का और अवनति का कारण है। यदि मन हमारा हरि भजन में, ईश्वर भजन में लग गया तो हम नर से नारायण बन जाते हैं, और यदि मन विषयों में लग गया तो मनुष्य से, पशु से भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य योनि मिली है जो कर्म प्रधान है और जिसमें भोग और अपवर्ग दोनों ही सुनिश्चित हैं। लेकिन यदि व्यक्ति सतर्क सावधान नहीं रहता है तो उसका जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है, पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। अतः अघमर्षण मंत्र के द्वारा मन की पवित्रता का हम पुरुषार्थ करते हैं, इसका विशेष ध्यान करते हैं। इसमें जो ये बात कही है अघमर्षण मंत्र में कि प्रभु का रित और सत्य ज्ञान कैसा है, जो रितंच सत्यंच कहा है, तो रित ज्ञान तो वह जो सदा एक सा रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसा कि सृष्टि सृजन का ज्ञान और वेदों का ज्ञान सृष्टि सृजन में किन किन तत्वों के परमाणुओं का किस किस मात्रा में और परिणाम में योग होने से कौन कौन से पदार्थ बन पाते हैं, यह रित ज्ञान केवल प्रभु को ही है। कि कैसे यह जो है हमारे शरीर का रक्त बनता है, कितना इसमें क्या होना चाहिए, कौन सा तत्व होना चाहिए तब काम करेगा। ये फूलों को, ये पत्तियों को कैसे बनाया, इसमें क्या क्या जो है कौन सा तत्व हो, या जल कैसे बने, अग्नि, या जो भी संसार में हम देखते हैं उसका जो भी मूल ज्ञान है उस परमात्मा के पास ही है। इसलिए वह रित नियमों का प्रदाता है, रित नियमों को बनाने वाला है। मनुष्य तो केवल इसकी खोज ही कर पाया है कि भाई ऐसा है। वो जो काम हो गया उस पर रिसर्च हो रहा है, जो पहले हो चुका है उस पर रिसर्च हो रहा है। जो रहस्य ढके हैं उन्हें खोल ही पाया है, और वह भी सीमित क्षेत्र तक केवल डिस्कवर कर पाया है। जैसे इसने पता लगाया कि जल 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन से बना है, ये केवल खोज की है ना, H2O। पर मूल ज्ञान तो केवल प्रभु को ही है, मूल ज्ञान तो उस परमात्मा को ही है। मनुष्य स्वयं इतने विशाल परिणाम जो है परिमाण में जल बना भी नहीं सकता। अच्छा, कितना बनाएगा वो? अगर मनुष्य के लिए छोड़ देता ईश्वर कि ठीक है तुम जल बनाओ और प्रयोग करो, कितना बनाता वो जल? पूरे जीवन भी जल बनाता रहता तो भी पूरा कर पाता क्या? नहीं कर पाता। ये नदियां, तालाब, झील, कुएं, ये कौन भरता? पशु पक्षियों की कौन सेवा करता? ये अपने लिए नहीं बना पाता पानी पूरा, फसलों को नहीं दे पाता, फिर पशु पक्षी कहाँ से होते? उनको भी तो जल चाहिए, वनस्पतियों को भी जल चाहिए, पेड़ पौधे, ये सारी वनस्पतियां, फूल फल, ये कहाँ से होते? यदि परमात्मा इनके ऊपर छोड़ देता कि ठीक है, तो ये अहंकारी और हो जाता कि मैं तो इस विद्या को जान गया हूं, अब इस विद्या को इसको नहीं जानने देना,
और ये मेरे गुलामी करे, ये मेरा नौकर बन के रहे, नहीं तो तुझको पानी नहीं दूंगा मैं, इस विद्या को केवल मैं जानता हूँ। कितनी बड़ी उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है कि वो सारा जानता है और कितने मात्रा में बनाता है। जितना प्रयोग कर सकते हैं करिए। ये काम यदि मनुष्य के हाथ में होता, वो हो कितना, हाँ, कितना जो है ये जीवन दूभर हो जाता कि ये तो कल्पना ही कर सकते हैं हम। तो वह कितना जल वृष्टि कर पाता व्यक्ति, जल बरसात भी नहीं कर पाता, जब अपने लिए प्रयोग कितना करता, कहाँ से वर्षा करता, कहाँ कितनी बड़ी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में कहाँ कहाँ जल नहीं जाता। अच्छा जल बनाता तो कहाँ, वहां पर्वतों में कहाँ छिड़कने जाता, बोलिए, पर्वत के ऊपर कैसे जाता छिड़कने। ऐसे जहां पर कोई जा भी नहीं पाता वहां भी वनस्पतियां हैं, वहां भी जीव जंतु हैं। इतना स्वयं इतना बड़ा शरीर, ये व्हेल मछलियां या बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं कैसे रह पाते। ये बहुत ही महनीय जो कार्य है उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा है। और यह सत्य ज्ञान प्रकृति संबंधी ज्ञान है। रित और सत्य की बात हम कर रहे हैं। पहले मंत्र को पुनः हम लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बिंदु को भी यदि हम चर्चा करें तो हमारा इतना मतलब ज्ञान बहुत अल्प है। और वह परमात्मा जो सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है, कितना महान है वो, कितना शक्तिमान है वो। हमारी वाणी यदि पूरे जीवन भर उसके गुणगान करती रहे तो भी नहीं कर सकती। अतः यहाँ रित और सत्य की जो बात है, रितंचा सत्यमचा, रित और सत्य का अंतर। तो सत्य ज्ञान प्रकृति संबंधी ज्ञान है। ऋतु एवं समानुसार प्रकृति तत्वों एवं पदार्थों में परिवर्तन इसी ज्ञान के आधार पर होता है। पृथ्वी तल का ठंडा होना, सिकुड़ना, सख्त पड़ना, परते पड़ना, पहाड़, चट्टान, रेगिस्तान आदि का बनना, ये सब समय अवधि के अनुसार आकार प्रकार में परिवर्तन होना और रूप रंग में परिवर्तन होना आदि आदि। यदि आज हम किसी बच्चे से पूछे कि तेरी उम्र क्या है तो क्या बोलेगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 8 वर्ष। लेकिन क्या ये हमेशा उसी वर्ष में रहेगा? वो उसको 5 वर्ष बाद बोलेंगे तो क्या बोलेगा? 15, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष। कहने का आशय यह है कि जो 5 वर्ष पहले सत्य था आज वो सत्य नहीं है, आज इसकी आयु बढ़ गई है। और जो है उत्तर वो अलग अलग देगा और उसको बाद में पूछेंगे तो उत्तर अलग होगा। ऐसे ही हम इसको सत्य के रूप में समझते हैं कि यह देश काल परिस्थिति में परिवर्तित होता रहता है। तो इसकी चर्चा बहुत ही रोचक है। इसकी चर्चा आगे की कक्षा में और हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।